Hello students, welcome to the next class of CBC 10 Mathematics. Exercise 5.2 का कंटिन्यूएशन होगा. क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. आज क्वेश्चन नंबर 17 से होगा एंड 5.2 को आज हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है, तो 17 में क्या है फटाफट सॉल्व करते देखिए. फाइंड द बोला 20th टर्म इसमें फाइंड करना है आपको. 20th टर्म मतलब A20, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. अच्छा, एग्जाम्पल में मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन एक समझाया था, पता है कि किस तरह से करना है, तो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा. अगर आपको प्रोसेस याद है, हम क्या करेंगे, जस्ट AP को रिवर्स कर देंगे. ठीक है, लास्ट टर्म से 20th टर्म बोला है, तो जो एक गिवन AP है, गिवन AP क्या है 3, 8, 13 एंड देन डॉट 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 253. तो आफ्टर रिवर्सिंग it becomes 253 comma dot 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 comma 13, 8, 3. So now we will find the 28th term of the new AP. ठीक है, जो नया AP आया रिवर्स करके वो ये है हमारे पास. तो एज पर दैट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 253 हो जाएगा एंड D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 13. इसमें क्या था 13 माइनस 8, इसमें था 13 माइनस 8, इसमें हो जाएगा 8 माइनस 13. ठीक है, 8 माइनस 13, तो 8 माइनस 13 क्या होगा -5. तो ये हमारा D का वैल्यू आ गया. अभी जस्ट AN का फॉर्मूला डाल देना और कुछ नहीं करना है इसमें. A प्लस n माइनस 1 D. तो A कितना है 253 प्लस n कितना है इसमें 20. ठीक है, एक्चुअली ये 20 बोला है ना, 28 टर्म तो 20 होगा. -1 D कितना है -5 है. तो देखिए कितना इजीली हो जाएगा. 253 प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा 19 होगा. 19 इंटू -5. ठीक है, तो 253 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा. 19 5 से कितना होगा, शायद 135 होता है, देख लेते हैं. 5 9 से 45 नहीं 95. 19 5 से 95. तो 253 से 95 को माइनस करते हैं. ठीक है, 250 फटाफट माइनस करिए, देखिए कितना आता है. 253 माइनस 95 158. ठीक है, कितना आ रहा है 158 आ रहा है. ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. देयरफॉर द 20th टर्म इज, आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द 20th टर्म, ये लिखना है आपको, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म of the given AP is 158. ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 बोला सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24. क्या बोला, इसको लिख लेते हैं पहले. बोला सम ऑफ द 4th टर्म मतलब A4 प्लस A8, ये दोनों का सम कितना है बोला है 24 है. एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म, फिर से लिख लीजिए 6th टर्म एंड द 10th टर्म, ये दोनों कितना है बोला है 44. इजी है, पहले जैसे किया था, बस इक्वेशन बनाना है. इसमें फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP बोलना चाह रहे हैं कि AP को फाइंड करने के लिए. तो A4 हो जाएगा A प्लस 3D, फॉर्मूला दिमाग में रखना है. AN इज इक्वल टू क्या है, AN इज इक्वल टू है A प्लस n माइनस 1D. ठीक है, तो A प्लस 3D A8 का हो जाएगा. A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. A प्लस A हो जाएगा 2A, 3D प्लस 7D हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24. यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मेरा ले लेता हूँ 2 कॉमन. ठीक है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24. 2 को इधर लेके आइए तो आपका इक्वेशन बनेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 और A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ गया 12. ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 2 बना लेते हैं. A प्लस 5D, ये 6A6 का A प्लस 5D, A10 का क्या होगा A प्लस 9D, है ना. अब तक तो आपको ये पता चल ही गया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो A प्लस A 2A 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44. इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ.
रहेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करिए। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और फिर दूसरा वेरिएबल निकालेंगे हम। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं एंड नीचे लिखते हैं इक्वेशन 2। और ये आप मतलब इक्वेशन 1 को 2 से किया मैंने, आप इक्वेशन 2 को 1 से कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, देन आपका 5d माइनस 7d कितना हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा। 12 माइनस 22 कितना होगा, माइनस 10 होगा, माइनस माइनस कैंसिल। d इज इक्वल टू 10/2, d का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, d का वैल्यू आ गया 5। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो a होगा फर्स्ट टर्म, जो कि अगर ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो मिल जाएगा। पुटिंग d is equal to 5 in equation 1, we get a plus 5 into 5, 5 तो यहाँ पर था और d का वैल्यू आया 5 is equal to 12। now a plus 25 is equal to 12। ठीक है, तो इसका मतलब a is equal to क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25। 12 माइनस 25 मतलब ये माइनस में आएगा, माइनस 13। देयरफॉर तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, the first 3 terms are, पहला है माइनस 13 तो उसके साथ d ऐड कर दीजिए। d कितना है, 5 आया है, माइनस 13 के साथ प्लस 5 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस 8 आएगा। तो माइनस 13 माइनस 8 एंड देन अगेन थर्ड वाला, फिर माइनस 8 के साथ माइनस प्लस 5 कर दीजिए, तो माइनस 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट 3 टर्म। हमको फिर सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म बोला है इसमें, तो इसमें डॉट डॉट देने का गलती मत करना, ठीक है, तब वो गलत हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म बोला है तो दिस इज द फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जिसमें कई सारे टर्म्स को लेके क्वेश्चन था, बट फिर भी हमने अल्टीमेटली जो फॉर्मूला यूज करे वो फिर वही यूज करे हैं अभी तक, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखिए एक ही फॉर्मूला से कितना टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं एपी में। ठीक है, और ये हटके है ये चैप्टर बिल्कुल। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोले, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, बहुत पुराना आदमी है ये, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा गया है चैप्टर को। देखिए एक सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है, 1985 से काम करना शुरू किया 5,000 की सैलरी में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपए करके उनका सैलरी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से ईयर पे उनका इनकम जो है 7,000 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्लियरली ये जो 5,000 दिया हुआ, ये स्टार्टिंग सैलरी मतलब ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये हो गया डी, दैट मीन्स डी का वैल्यू यहाँ पे 200 हो गया। आपको ए एन दिया हुआ 7,000 पूछा है, इन विच ईयर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एन निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखेंगे तो अच्छा लगता है। स्टार्टिंग सैलरी ऑफ मिस्टर सुब्बा राव कितना है, ₹5,000, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसको हम ए ले लेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट हमारा एक्चुअली क्या है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है, ₹200 ईच ईयर। एंड ए एन का वैल्यू इसमें कितना है, 7,000 है, हमको निकालना है एन। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला, यस, a प्लस n माइनस 1d, वेरी गुड, अब तक तो याद हो गया। ए एन है 7,000, हम जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। a हमारे लिए यहाँ पे है 5,000 है, प्लस n माइनस 1d। देखिए इस तरह के जो सिचुएशन है ये रियल लाइफ सिचुएशन होता है। एपी इसको कितना आसानी से, अगर एपी ना होता तो भी आंसर निकल जाता, लेकिन तब क्या करते हैं हम 200 200 200 200 करके ऐड करते करते जाते, जब 7,000 आता तब हम बोलते हैं भाई हाँ इस वाले ईयर पे आपका 7,000 होगा, लेकिन एपी के चलते ये काम कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो n हमको पता नहीं है, n निकालेंगे, एंड d का वैल्यू है 200। नाउ 7,000, ये 5,000 को इधर लेके आते हैं, तो 7,000 माइनस 5,000 ये हो जाएगा 2,000।
200 इंटू एन 200 एन माइनस 200, 7000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और माइनस 200 को भी इधर लेके आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 200 एन। अब 2000 प्लस 200 ये हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200 एन। उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जगह। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2200 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा। ये 0 0 काट दें आप, 11 जा 211, यानी कि 11वें ईयर पे जाके उनका जो सैलरी होगा वो 7000 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 11, तो हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर इन 11th ईयर his income will reach his income या सैलरी, यहाँ पे इनकम लिखा है इसलिए मैं भी इनकम यूज कर रहा हूँ, will reach ₹7000। ठीक है, तो ये 19 का हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये भी एक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब का एक क्वेश्चन है। तो रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली जो है वो क्या करती थी, वो सेविंग करती थी। तो फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किया एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद उसने अपना वीकली सेविंग को 1.75 करके इंक्रीज किया। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। फाइंड n। तो उसको बोला है nth वीक में उसका जो सेविंग है वो कितना 20. देखिए उसने ₹5 करके सेविंग करना शुरू किया, लेकिन हर हफ्ते वो ₹5 सेव नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, हर हफ्ते 1.75 करके अपना सेविंग को बढ़ा रही है। जैसे पहले हफ्ते में उसने 5 किया, तो दूसरे हफ्ते में उसने कितना किया, 5 प्लस 1.75 6.75 उसने सेविंग किया। फिर अगले नेक्स्ट वीक में 6.75 प्लस 1, दैट मीन्स वो एक एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपना सेविंग को भी इंक्रीज कर रही थी वीकली। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो कि है ₹5। एंड वीकली इंक्रीमेंट इसमें क्या है, वो हो जाएगा डी। वीकली इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं 1.75 का है। वीकली इंक्रीमेंट ये हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा ₹1.75। ठीक है, तो सेविंग्स बिकम्स 20.75। कौन से वीक में जाके ये 20.75 हो जाएगा, वो होगा an। ठीक है, 20.75। नाउ an का वैल्यू फॉर्मूला a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 20.75। a का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 5 है, n का वैल्यू पता नहीं है, वही निकालना है हमको। d पता है हमको 1.75 है ना, 20.75। अब यहाँ पर है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चे पॉइंट के कैलकुलेशन में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो होशियारी से कैलकुलेशन करना। 5 को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो इस 1.75 इंटू एन कितना हो जाएगा, 1.75 एन माइनस 1.75, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 20.75 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या, गलती क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, सर 20.75 माइनस 5 कर दिया, 20.70 कर दिया, भाई गलत। तो ये गलती ना करना। पॉइंट का माइनस कैसे करते हैं, 20.75, ये जो 5 है ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, हो जाती है गलती, लेकिन ध्यान रखना। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 15.75 एक्चुअली। ठीक है, ऐसे ये मुंह में हो जाता है, बट मेरे को दिखाना था क्या गलती होता है, इसलिए मैंने किया। और 1.75 n इज इक्वल टू ये 15.75, ये 1.75 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। देखिए 1.75 माइनस में इधर आके ऐड, तो इसमें 1.75 ऐड कर दो, 5 5 10 कैरी ओवर 1 7 7 14 14 14 14 1 5 15 ना, कैरी 1 5 6 7, तो 17.50 1 n इज इक्वल टू इधर पे हो जाएगा 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है, तो वैसे तो 1.75 इंटू 10 करने से मेरा 17.5 आ जाता है, लेकिन अगर किसी को ऐसा डायरेक्ट करने में दिक्कत है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा लिए यहाँ पे 100। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप लोग जो है डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा सा स्टेप को ब्रेक कर दिया। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 175 और 1750, तो 175 के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 1750। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया,
तो इसका मतलब सॉरी 10 होगा यहाँ पे, 1750 नहीं होगा। मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना से 175 इंटू 10 करने से 1750 हो रहा है 10, यानी कि 10th वीक में उसका सेविंग होगा ₹20.75। देयरफॉर इन 10th वीक her savings will become ₹20.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आज ये एक्सरसाइज करके, बताइए मेरे को ज़रूर। एंड क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा ये एक्सरसाइज पढ़ा के आपको, है ना स्टूडेंट्स। 5.2 अल्टीमेटली हमारा खत्म हो गया, ठीक है। बड़ा एक्सरसाइज था, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करके हमने सॉल्व करके समझ के किया है। मुझे ये एक्सरसाइज एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एपी का। एंड इसके बाद वाला एक्सरसाइज भी अच्छा ही होगा। एंड मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ईजी है अगर आप अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। तो आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताया, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।